बहुत अच्छा बात बताए हो। देखो मैं बता रहा हूं, उत्तम कृषि, मध्यम बाण, अधम नीच है नौकर। एक नंबर के बोलते हैं उत्तम कृषि, जो कृषि करता है वो उत्तम व्यक्ति होता है, ज्ञानी होता है। दूसरा अधम मध्यम है बाण, उत्तम कृषि मध्यम बाण, बाण माने बिजनेस। अच्छा, वाणिज्य बसते लक्ष्मी, व्यवसाय करोगे तो लक्ष्मी आएगी, ठीक है। अधम और नीच, नीच व्यक्ति किसे बोलते हैं? जो नौकरी करता है, चाकरी करता है, गुलामी करता है, किसी के अंडर में रहता है, जी हजूरी करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि तुम्हारे कुंडली को, पहले मैं इसीलिए बोला कि भाई बढ़िया से समझ लो कुंडली के बोल रहा है, ठीक है। मंगल स्वगृही, देखो तुम्हारा कुंडली का जो ग्रैंड पॉइंट है ना, वो जिसको बोलते हैं, मैं इतना कॉन्फिडेंस इस कुंडली के पीछे क्यों हो गया, मंगल अपने घर में लग्न में स्वगृही, ठीक है। कहाँ दिखेगा? अपने चतुर्थ स्थान, भूमि भवन वाहन, ठीक है। तो भूमि मतलब क्या? जमीन, ठीक है। जमीन के ऊपर अब देखो खेत, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा, तुम्हारा कुंडली द ग्रैंड बेस्ट, इतना खुश क्यों हूं इस कुंडली के पीछे? धनेश धन के घर में, मारो बात समझ रहे हो कि ना भाया? धनेश मतलब जो तुम्हें करोड़पति लखपति जो बनाने वाला है, जहां से धन आएगा अपने घर में। क्या बोल रहे हो? हमारे पास 1 रुपया ना है भाया, मेरा 500 रुपया देने के लिए पैसा नहीं है, 1 रुपया देने को नहीं पैसा हवे है कि कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? जबकि है कौन? कर्म बोल रहा है। कुंडली कह रहा है कि मैं अरबों खरबों कर दूंगा, क्योंकि मैं मेरे घर में बैठा हूं, ग्रैंड बन के बैठा हूं, सॉलिड बन के बैठा हूं, अपने घर में बैठा धनेश। ये इस कुंडली का सबसे बेस्ट पॉइंट है, और ऐसा कुंडली वाले कभी भी भिखारी नहीं हो सकते, ये दूसरे को देने वाले होते हैं। ये तुम्हारा कुंडली का दूसरा बम पॉइंट है। तीसरा सुनो, भयंकर राजयोग, 3-2 मिल गया ना। तीसरा राजयोग सुनो, बुध अपने घर में, वर्गोत्तमी, अरे यार दिल खुश, दिमाग खराब, मस्त। 3 प्लैनेट अगर फेवरेबल अपने घर में आ जाते हैं तो ऐसे कुंडली को तो मतलब पूजा करना चाहिए, इससे बढ़िया तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसा व्यक्ति को क्या कहा जाएगा भाई? सबसे पहला, क्योंकि मंगल लग्न में है, ठीक है, लग्न मंगली हो गया, लेकिन शुक्र भूमि तत्व में बैठा, तो पैसा कहाँ से आएगा भाई? मान सिंह यादव है थारे खाली खट्टी बात बोलनी है, मारो को नहीं आते के? देख लो शुक्र जब ऐसे जगह में बैठा, भूमि तत्व राशि में बैठा, तो जमीन में तुम्हारा लक्ष्मी छुपा है, तुम मांस काटने में लगे हो, ठीक है। पैसा कहाँ? बोला स्वगृही, तो कहाँ से पैसा आएगा? बोला जब जमीन में जाओगे तो पैसा देगा। कौन सा फार्मिंग? बोला मेडिसिनल फार्मिंग। कौन सा फार्मिंग? बोला खाने पीने के घर में बैठा है तो खाने पीने का फार्मिंग, इसलिए होटल में लेके लगा दिया। तो एक बात बताओ, इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ ये जो इस्कॉन वालों का नाम जानते हो? हाँ, उनका जो होटल चलता है ना, उनका अकाउंट निकालो एक बार नेट से, फिर समझ में आएगा कि अमेरिका में जो इस्कॉन वालों का बड़े बड़े मंदिर और उसमें होटल चलते हैं, उनका टर्नओवर क्या है तुम्हारे मांस बिक्री से 10 गुना ज़्यादा है। चेक करके देख लो। अभी दूसरा ये है कि ये जो एक वो होते हैं ना कम्युनिटी, जो लोग मांस मछली अंडा तो दूध भी नहीं पीते। एक तो क्या बोलते हैं अमेरिका में, उनका चलता है धंधा बड़ा जोर से, है सैगल, वेगन, हाँ वेगन, हाँ। तो ये देखो शुक्र वहाँ बैठा है, दारू पिलाओगे, मांस खिलाओगे, स्वगृही शुक्र वो मुंह में बैठा है, तुम्हारा मुंह में पैसा है, और तुम उसको खिलाओगे मांस मछली अंडा, शुक्र पीड़ित हो जाएगा, कहाँ से पैसा देगा? ये तो बेड़ा गर्क हो गया तुम्हारा फंडा, ठीक है। हाँ, अब तुम्हारे पराक्रम में स्वयं बैठा है तुम्हारा मेहनत का घर में, वर्गोत्तमी बन के बम बमा के बैठा है, बिजनेस का मालिक, बिजनेस करवाएगा। नौकरी करने भाग गए तो पैसा कहाँ से देगा? लक्ष्मी कहाँ से आएगा? ये 3 है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हाथ आजमाओगे, ऑर्गेनिक नेचुरल। आज के डेट में जानते हो क्या रेट है ऑर्गेनिक फार्मिंग का?
1 एकड़ जमीन, 1 एकड़, नेट में देख लो यार, बड़े बड़े वीडियो। मैं खुद कृषि गुरुकुल चलाता हूँ, मेरा एक चैनल देख लेना, संजय G75 कृषि गुरुकुल, संजय G75 कृषि गुरुकुल चैनल में चले जाओ, दिमाग फंडा खुल जाओ, ठीक है। और छोटे से छोटा जमीन, जिसका जमीन भी नहीं है, घर का छत मिल जाए ना, और ऑर्गेनिक प्योर वेजिटेबल का फार्मिंग कर ले तो 25 लाख पर एनम, 25 लाख रुपया तक कमा रहे हैं बिहार का लोग, जिनको एक बिहारी 100 बीमारी, एक बिहारी 100 पे भारी कहते हैं। और तो खड्डे जाट और हरियाणी हो, ठीक है, हरियाणा दी सांड कहते हैं ना। अब बोलोगे मैं माछ मछली अंडा बेचूंगा और लक्ष्मी आएगा, कभी नहीं आ सकता, जिंदगी ऐसे ही बेड़ा गर्द होके चलता रहेगा, ठीक है। तो कृषि इज द बेस्ट, क्योंकि किसानी में, कृषि में, खेती में आज का डेट में सबसे ज़्यादा कॉस्ट उसी में चल रहा है। क्योंकि कोरोना हो गया, क्या सिखाया, तुम्हारे पास कितना पैसा रखना है रखो, खाना पड़ेगा भाई, ठीक है। अच्छा, धरती में 3 बिजनेस कभी फेल नहीं हो सकता है जब तक इंसान जिंदा है, वो है रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। कुछ कंप्यूटर तो खाएगा नहीं, लैपटॉप तो खाओगे नहीं, पैसा रुपया लो, डॉलर तो खाओगे नहीं, खाओगे तो रोटी। इंसान बिना रोटी का जिंदा नहीं रह सकता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रोटी, दूसरा होता है कपड़ा, तीसरा होता है मकान, और तीनों इफेक्ट करता है जमीन पे। तो आपके लिए द बेस्ट वन एंड द टॉप वन इज फार्मिंग, एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, पालेकर मेथड ऑफ फार्मिंग। और अभी जानते हो इजराइल का नाम सुने हो, इजराइल, हाँ, उनके पास जमीन नहीं है, वो रेगिस्तान में करते हैं, ठीक है। वो जो फार्मिंग का नाम भी के पता है, वो मतलब बिना पानी का फार्मिंग करते हैं। वो एक बोतल में फार्मिंग, मतलब एक पाइप में फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, है ना। इजरायली मेथड ऑफ जीरो वाटर फार्मिंग, नेट में चेक कर लेना। सिंपल एक पाइप लेते हैं और पाइप में इतना सब्जी उगाते हैं कि मत बोलो, ठीक है। कुवैत में सोचो सबसे ज़्यादा गोमांस का और तेल का धंधा है, और उनका आज पॉली हाउस में सबसे बड़ा फार्मिंग इंटरनेशनल सप्लाई चल रहा है भाई, है, मैं बता दे रहा हूँ। एक बात बताओ, नहीं चला, मेरा बात सुन लो, नहीं चला तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये प्रश्न जब मुर्गा बेच रहे थे और मार के अंडा बेच रहे थे, उस समय दिमाग में नहीं आया अगर मुर्गा मछली नहीं चला तो भीख मांगूंगा कि नहीं बोल के। आज मुझे आ रहा है, मेरे बात करने का टाइम आ रहा है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा बात 100% मान जाओ, है ना। देखो, ये जो अभी बताया हाइड्रोफोनिक फार्मिंग का सिस्टम बताया ना, ये हाइड्रोफोनिक फार्मिंग, इसमें बहुत ज़्यादा तुम्हारा खर्चा नहीं है, या इन्वेस्ट नहीं है, या डूब नहीं जाओगे, ठीक है। ये पहला बात, किसी भी छत के ऊपर हो जाएगा, कहीं झुकी झोपड़ी में हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है, जो भी है प्रिलिमिनरी कुछ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इसमें डूबने का जो बात कर रहे हो, किस बिना पे कर रहे हो, मेरे को ये पहले समझाओ। मतलब दारू वारू पी के मेरे से बात कर रहे हो के? हाँ, तो हाइड्रोफोनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल, देखो भाई मैं भी करता हूँ, बिना प्रैक्टिकल का बात किसी से नहीं करता। मारो प्रैक्टिकल है, 55 एकड़ जमीन मेरे पास है, समझ में आ रहा है कि ना। और मैं आज से नहीं, 44 साल से फार्मिंग कर रहा हूँ, और मैं भी उतार चढ़ाव मैं भी देखा, मेरा भी शनि महादशा देखा, मैं भी शनि 7.5 देखा, और मैं भी तुम्हारा राहु का केतु अंतरदशा देखा, सारा देख के पार हुआ हूँ, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि इस धरती में हर धंधा में नुकसान हो सकता है भाई, एग्रीकल्चर में किसी भी कीमत में नुकसान हो नहीं सकता। देखो, एक बात बता रहा हूँ, एक फैक्ट्री में 100 टन का लोहे का पत्थर डालोगे, 100 टन, 100 किलो का, 100 टन का, उसमें कितना लोहा निकलेगा? 30 टन माइनस हो जाता है, 30 टन। अरे मैं राउरकेला स्टील प्लांट यार, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 28 ईयर कंप्लीट किया, 30 टन का गर्दा निकलेगा, स्लाग निकलेगा, कचड़ा निकलेगा, और ले दे के 70 टन का लोहा निकालोगे अगर मटेरियल ठीक है तो, नहीं तो 40 टन गर्दी हो जाता है, स्लाग निकलता है, ठीक है। लेकिन खेती एक ऐसा धंधा है ना भाई, एक बीज बोगे, एक मकई का बीज, एक बीज में एक पेड़ भी होता है तो कितना बीज निकलेगा बदले में?
हजारों, तो बताओ यार कैसे नुकसान हो जाओगे। ठीक है, या कह रहे हो कोई खाएगा नहीं, सब भूखे मरेंगे के? तुम्हारा खाली मांस मछली अंडा खाएगा, मकई नहीं खाएगा, रोटी नहीं खाएगा, बाजरा नहीं खाएगा, ज्वार नहीं खाएगा। तो गलत सोच रहे हो।